एपिसोड 48 ऑर्लैंडो क्या हालचाल। तो स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। और हाँ, अगर आपने इससे पहले का वीडियो नहीं देखा है तो उसे देख सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। तो एपिसोड की शुरुआत में हमें दो बुड्ढों को बताया जाता है जो कि लुई किंग के पीछे खड़े हुए होते हैं और वो वहाँ पर मन में कह रहे होते हैं, क्या ये लड़का मतलब कि ये जियान हमारे लुई किंग का फ्रेंड है, मतलब कि एक रैंक 7 का एल्पिनिस्ट हमारे लीडर लुई किंग का फ्रेंड है। और जब लुई किंग वहाँ पर उन दोनों बुड्ढों की ऐसी बात सुनता है तो वो कहने लगता है, क्या तुम्हें लगता है कि मेरा फ्रेंड के अलावा यहाँ पर और कोई हमारी मदद कर सकता है, या फिर ये लड़का वैसे ही यहाँ पर आ गया और हमारी मदद कर रहा है। और भाई लुई किंग की ऐसी बातें सुनकर वो दोनों बुड्ढे भी समझ जाते हैं कि हाँ, लुई किंग एकदम सही बोल रहा है। अब इतने में हमारे जान को बताया जाता है जो कि वहाँ पर अपना हाथ लहराकर अपनी अंदरूनी शक्तियों को अपने पास रख लेता है। अब इतने में हमारा जान पूछता है तो वो ची हाउ मतलब कि बर्निंग फ्लेम वैली के बुड्ढे से पूछने लगता है, क्या मैं जान सकता हूँ कि इस मैच का कौन विजेता रहा है। तो यहाँ पर बर्निंग फ्लेम वैली का बुड्ढा भी कह देता है कि बिल्कुल आप ही इस मैच के विजेता रहे हैं, और अब से 3 साल के लिए एक बॉम्ब होल का मतलब कि इस बॉम्ब होल को लियो क्लैन को दिया जाता है। और भाई जब चैन क्लैन वाला उस बुड्ढी की ऐसी बात सुनता है तो वो चैन क्लैन वाला गुस्सा हो जाता है, लेकिन वो अपने गुस्से को वहाँ पर जाहिर नहीं करता क्योंकि वो जानता है कि एक रैंक 7 का एल्पिनिस्ट बहुत ही ज्यादा पावरफुल होता है। इसलिए वो वहाँ पर चुपचाप खड़ा रहता है और हमारे लुई किंग को देखने लगता है, लेकिन वो वहाँ पर कुछ करता नहीं। अब इतने में बर्निंग फ्लेम वैली का बुड्ढा चलता है तो वो हमारे जान के पास आ जाता है और उससे नाम वगैरह पूछ पाछ कर और लुई किंग से बात करने लगता है कि तुम्हें हर साल इस बॉम्ब होल का टैक्स बर्निंग फ्लेम वैली को देना होगा, ध्यान रहे तुम टैक्स को समय पर जमा कर सकते हो। तो हमारा लुई किंग मतलब कि विधायक चलता है तो वो भी बर्निंग फ्लेम वैली की बुड्ढी की ओर देखकर अपना सिर हिला देता है कि ठीक है, मैं समय पर टैक्स जमा कर दूंगा। अब इतने में ये बर्निंग फ्लेम वैली का बुड्ढा चलता है तो ये अपना हाथ हिलाता है और उसके हाथ हिलाते ही आसमान में एक बहुत बड़ा पंछी आ जाता है। अब इसके बाद ये बुड्ढा चलता है तो उस पंछी पर बैठ जाता है और हमारे जान से कहता है कि अब हमें शायद चलना चाहिए। तो हमारा जान भी सिर हिला देता है कि ठीक है, अब हमें चलना चाहिए, लेकिन मैं कुछ समय के लिए लुई किंग से बात करना चाहता हूँ। तो बर्निंग फ्लेम वैली का बुड्ढा कहता है कि ठीक है, तुम कर सकते हो, लेकिन ज्यादा समय नहीं लगाना। अब इतने में हमारे जान लुई किंग के पास आता है और उससे पूछता है कि तुम्हें मेरे लिए एक लड़की को ढूंढना है जिसका नाम लिटिल फेरी डॉक्टर है। और जैसे लुई किंग वहाँ पर हमारे जान की ऐसी बातें सुनता है तो वो वहाँ पर कहने लगता है कि एक लड़की को ढूंढना, वो भी नाम के भरोसे, सेंटर फिल्म में बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। तो हमारा जान कहता है कि ठीक है, तुम्हें एक और लड़की को ढूंढना है जिसका नाम जिंगलिंग है। तो लुई किंग कहता है कि इस लड़की को भी ढूंढना मुश्किल है। तो हमारा जान कहता है कि ये लुई किंग है ना, जिस क्लैन से आती है, उस क्लैन का एक बुड्ढा पहले पिल टावर में एक एल्डर था, मतलब कि पिल टावर का एक सदस्य था। और जब लुई किंग हमारी जान की ऐसी बातें सुनता है तो वहाँ पर कह देता है कि ठीक है, अब उस लड़की को ढूंढना बहुत ही ज्यादा आसान हो जाएगा क्योंकि पिल टावर में सदस्य बनना इतना आसान नहीं होता, इसलिए अब तुम निश्चिंत रहो, मैं उन दोनों लड़कियों को ढूंढ लूंगा कि वो कहाँ पर हैं। और यह कहती जान वहाँ से जाने लगता है, लेकिन इतने में लिलियान चलता है तो वो हमारी जान से कहता है कि मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा। लेकिन जान कहता है कि नहीं, तुम मेरे साथ नहीं चल सकते, तुम लुई किंग के पास रुको और मेरी फ्रेंड मतलब कि लिटिल फेरी डॉक्टर को ढूंढने में मदद करो ताकि मेरी दोस्त लिटिल फेरी डॉक्टर बहुत जल्दी मिल जाए। तो लिलियान हमारे जान की बात मान जाता है। अब इतने में जान चलता है तो वो उड़कर मतलब कि उछलकर उस पक्षी के ऊपर आ जाता है और वहीं फिर विधायक को बताया जाता है, मतलब कि लुई किंग को बताया जाता है जो कि वहाँ पर सोच रहा होता है कि जान के पास स्काई फायर टेक्निक है। अगर इस बारे में बर्निंग फ्लेम वैली को पता चला तो जान के लिए ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा। अब इतने में सीन शिफ्ट होता है और हमें जान को बताया जाता है जो कि उस पक्षी पर बैठकर वहाँ से निकल जाते हैं। अब लगातार 2 घंटों तक सफर करने के बाद ये लोग एक पहाड़ी स्थान पर पहुंच जाते हैं, मतलब कि पहाड़ी इलाके में पहुंच जाते हैं जहाँ पर चारों तरफ पहाड़ी पहाड़ होती हैं। और ये पहाड़ ऐसे वैसे नहीं बल्कि वोल्केनो वाले पहाड़ होते हैं जिनसे लगातार वोल्केनो निकल रहा होता है, मतलब कि लावा निकल रहा होता है। और वहीं हमारा जान भी सोचने लगता है कि अगर मैंने यहाँ पर ट्रेनिंग की तो शायद मैं बहुत ही तेजी से अपनी एनर्जी और शक्तियों को बढ़ा सकता हूँ। अब इतने में हमारा जान यह सोच ही रहा होता है तभी एल्डर ची हाउ बोलते हैं, मतलब कि बर्निंग फ्लेम वैली का वो बुड्ढा बोलता है कि एनर्जी बहुत ही ज्यादा है और एनर्जी ज्यादा होने के कारण यहाँ आसपास रैंक 7-8 के जानवर रहते हैं क्योंकि उनके यहाँ पर ट्रेनिंग करने से उन्हें बहुत ही ज्यादा फायदा होता है। और तो और हम इस एरिया को अभी तक बात करते करते एक्सप्लेन भी नहीं कर पाए और एक जगह पर आती हैं और इस जगह पर आकर
एल्डर ची हाउ चलते हैं तो अपना हाथ हिलाते हैं और एक जमीन पर उतर जाती हैं। अब उतरने के बाद यहाँ पर हमारा जान इस जमीन को देखता है जिस पर एक भी घास नहीं उगी हुई थी, यहाँ तक कि चारों तरफ के पेड़ भी सूखे हुए होते हैं। अब इतने में एल्डर ची हाउ चलते हैं तो वो आगे बढ़ने लगते हैं उड़कर और एक पहाड़ के ऊपर पहुंच जाते हैं। तो हमारा जान भी चलता है तो उनके पीछे चलते चलते वो भी उस पहाड़ पर पहुंच जाता है। अब इतने में एल्डर ची हाउ चलते हैं तो अपनी स्टोरेज अंगूठी से एक क्रिस्टल को निकालते हैं और सामने बनी हुई एक एनर्जी की दीवार पर रख देती हैं, मतलब कि लगा देते हैं। और उस क्रिस्टल के उस दीवार में लगते ही, मतलब कि उस क्रिस्टल के उस शक्तियों की दीवार में लगते ही उस शक्तियों की दीवार में क्रैक आ जाते हैं और वहां पर एक गुफा टाइप की एक दरवाजा खुल जाता है। अब इतने में एल्डर ची हाउ चलते हैं तो उस दरवाजे के अंदर चले जाते हैं और हमारा जान भी चलता है तो वो भी उस दरवाजे के अंदर चला जाता है और उसे अंदर जाते ही वहां पर बहुत ही ज्यादा प्रकाश दिखाई देता है। अब इतने में हमारा जान यहाँ पर आकर देखता है, मतलब कि यहाँ से देखता है तो उसे चारों तरफ घर बने हुए दिखाई देती हैं, चारों तरफ हरियाली दिखाई देती है। हमारा जान यहाँ पर शॉक्ड हो जाता है कि कुछ समय पहले भारी बहुत ज्यादा प्रदूषण था और यहाँ पर एकदम स्वच्छ वातावरण है। सच में ये बर्निंग फ्लेम वैली तो बहुत ही ज्यादा रहस्यमयी है। अब इतने में हमारा जान चलता है तो वो एल्डर ची हाउ, मतलब कि बर्निंग फ्लेम वैली के बुड्ढे से पूछने लगता है कि ये कौन सी जगह है, क्या ये एक क्षेत्र है अलग से? तो एल्डर ची हाउ मना कर देते हैं कि नहीं, एक क्षेत्र को सिर्फ एक डाउ शेंग का बंदा ही बना सकता है और हमारे पास अभी कोई भी डाउ शेंग का बंदा नहीं है, इसलिए हम किसी क्षेत्र को नहीं बना सकते। अब इतने में यहाँ पर थोड़ी बहुत बातें चली रही होती हैं, तभी आसपास यहाँ पर कुछ लोग आ जाते हैं और इन्हें चारों तरफ से घेर लेती हैं अपने अस्त्र शस्त्रों को लेकर। लेकिन इतने में ही वो लाल कलर वाले बंदे जब वहाँ पर एल्डर ची हाउ को देखते हैं तो वो एक राहत की सांस लेते हैं और वापस चले जाते हैं। अब इतने में एल्डर ची हाउ चलते हैं तो वो कहते हैं कि तुम मेरे साथ चलो, और यह कहती है एल्डर ची हाउ वहाँ से उड़ने लगते हैं और उड़कर जाने लगते हैं। और भाई हमारा जान चलता है तो वो भी उड़कर एल्डर ची हाउ के पीछे पीछे जाने लगता है। अब जैसे यहाँ पर आसपास के लोग हमारे जान को यहाँ पर बिना पंखों के उड़ते हुए देखते हैं तो वो शॉक्ड हो जाती हैं और वो सभी, मतलब कि वो सभी स्टूडेंट वहाँ पर बातचीत करने लगते हैं, क्या ये इतनी छोटी उम्र का डाउजोंग है? लेकिन तभी वहाँ पर एक स्टूडेंट बोल पड़ता है कि मुझे लगता है कि ये एक एल्पिनिस्ट है और मैंने सुना है कि पिल टावर वाले एल्पिनिस्ट एक गोली को रिफाइन करते हैं जिससे उनकी उम्र बहुत ही कम हो जाती है, मतलब कि बहुत ही कम लगने लगती है। और मुझे लगता है कि इस बंदे ने भी उस गोली का इस्तेमाल किया है तभी तो ये इतना छोटा लग रहा है। अब इतने में सीन शिफ्ट होता है और हमें जान और एल्डर ची हाउ को बताया जाता है जो कि उड़ते हुए एक मेंशन की ओर जा रहे होती हैं। हमारे जान यहाँ पर एल्डर ची हाउ से पूछते हुए जा रहा होता है कि आप लोगों को इतने सारे एल्पिनिस्ट की क्यों आवश्यकता है? तो वहीं एल्डर ची हाउ भी हमारे जान से कहते हैं कि हमें इतने सारे एल्पिनिस्ट की आवश्यकता नहीं है, हमें तो सिर्फ बस एक या फिर दो एल्पिनिस्ट ही चाहिए। अब इतने में यहाँ पर हमारा जान सोचने लगता है कि अगर मैं बर्निंग फ्लेम वैली की मदद करने के लिए काबिल हूँ तो मुझे शायद ये स्काई फायर टेक्निक दे सकती है। लेकिन इतने में हमारा जान एल्डर ची हाउ से पूछता है कि क्या मुझे कोई टेस्ट देना होगा जिससे कि मैं बर्निंग फ्लेम वैली के लीडर जो गोली बनवाना चाहते हैं उन्हें बनाने में मैं सफल हो सकूं? तो यहाँ पर एल्डर ची हाउ भी कह देती है कि हाँ, तुम्हें एक टेस्ट देना होगा छोटा सा। और भाई जब हमारा जान उस बुड्ढे की ऐसी बातें सुनता है तो वहाँ पर थोड़ा सा उदास हो जाता है, क्योंकि वो जानता है कि इस बार अगर मैं बर्निंग फ्लेम वैली से वो स्काई फायर टेक्निक नहीं ले पाया तो शायद फिर बहुत ही कम मौके मिलेंगे जिससे कि मैं ये टेक्निक को पूरा ले सकूं। अब इतने में एल्डर ची हाउ चलते हैं तो एक बहुत बड़े हॉल के पास आ जाते हैं और उसके अंदर जाने लगते हैं और भाई हमारा जान भी एल्डर ची हाउ के पीछे पीछे जा रहा होता है। अब ये चलते चलते एक बहुत बड़े हॉल में पहुंच जाती हैं और वहां पर पहुंचने के बाद एल्डर ची हाउ चलते हैं तो वो एक पर्सन के सामने झुक जाती हैं और वहां पर कहते हैं कि लियो क्लेन ने जो एल्पिनिस्ट दे सकता था उसने वो एल्पिनिस्ट दे दिया है। तो वहां पर जिस पर्सन, मतलब कि जिस पर्सन के सामने एल्डर ची हाउ झुके थे वो पर्सन भी कह देता है कि ठीक है, तुम जाकर बैठ सकते हो अपनी सीट पर। अब इतने में इस पर्सन को बताया जाता है जिसके बाल रेड कलर के होते हैं और तो और वो खड़े होते हैं और इस पर्सन का नाम होता है तानसेन और इसके बगल में एक लड़की खड़ी हुई होती है जो कि बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुल होती है और जिस किसी की भी नजर उस लड़की पर पड़ती है तो उसे वो घूरता ही रहता है। अब इतने में इस लड़की का बेल्ट बताया जाता है जो कि एक रेड कलर का होता है और वहीं हमारा जान भी इस लड़की को देखता है, लेकिन वो एक पल के बाद उस लड़की से अपनी नजर को हटा लेता है क्योंकि उसे उस लड़की में कोई भी इंटरेस्ट नहीं होता। अब इतने में हमारे जान को बताया जाता है जो कि वहां पर अंदर आ चुका था और वहीं आसपास के लोग जब हमारे जान को देखते हैं तो वो भी शॉक्ड हो जाते हैं और वो वहां पर आसपास बात करने लगते हैं कि एक छोटा सा बच्चा एक एल्पिनिस्ट है, क्या एल्डर ची हाउ पागल हो चुके हैं तो एक छोटे से बच्चे को यहाँ पर ले आए हैं। लेकिन हमारा जान चलता है तो वो किसी की बातों पर ध्यान नहीं देता और सीधा जाकर तानसेन के सामने खड़ा हो जाता है और उन्हें ग्रीट करने लगता है कि मैं यान जाऊ लियो क्लेन की ओर से। और वहीं तानसेन जब हमारे जान को देखते हैं जिसका नाम यान जाऊ होता है, इस समय हमारे जान को देखते हैं तो वहां पर कहने लगते हैं डाउजोंग बहुत ही अच्छा है। और भाई जब वहां पर
मतलब कि आस पास के लोग तानसेन की ऐसी बातें सुनते हैं तो वो शॉक्ड हो जाती हैं। पहले तो उन्हें इस बात की उम्मीद नहीं थी कि इतना छोटा सा लड़का एक एल्पिनिस्ट होगा, लेकिन अब वे और भी ज्यादा शॉक्ड हो जाते हैं तब ये तानसेन से मतलब कि तानसेन के मुंह से हमारे जियान के बारे में ऐसी बातें सुनते हैं कि जियान एक डाउ जोंग लेवल का वॉरियर है, मतलब कि डाउ जोंग लेवल पर है। और तो और तानसेन ने यहाँ पर हमारे जियान को देखते ही कह दिया था कि डाउ जोंग 1 स्टार। और वहीं हमारे जियान को आसपास के सारे लोगों की पावर पता चल जाती है, लेकिन तानसेन की पावर पता नहीं चलती। यहाँ तक कि हमारे जियान को फैन जुंजे की ताकत का भी पता लग गया था, लेकिन भाई तानसेन की पावर का पता नहीं लगा पाता हमारा जियान की तानसेन किस लेवल पर है। खैर कोई नहीं, अब इसके बारे में तो मुझे भी पता नहीं है कि तानसेन कौन से लेवल पर है, इसलिए मैं आपको नहीं बताऊंगा। देखते हैं कि आगे कहानी में तानसेन के बारे में कुछ मतलब कि लेवल के बारे में कुछ पता चलता है या नहीं चलता। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय।